बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की फुर्तियां असम्बली की तहलील के साथ ही अपने इजला पर खुसूसी नवाजिशात। गुजरात मंडी बहाउद्दीन को 100% फंड जारी कर दिए गए। वजीर आला ने गुजरात के लिए मुख्तर 100% बजट जारी करा लिया। 28 अरब 97 करोड़ के तमाम फंड गुजरात को जारी कर दिए गए। मोहम्मद खान भट्टी के जिला मंडी बहाउद्दीन को भी 100% फंड्स मिल गए। मंडी बहाउद्दीन के लिए मुख्तस 12 अरब 64 करोड़ के तमाम फंड्स जारी किए गए। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अली रामे। परवेज़ इलाही ने 5 माह में गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए 127 अरब रुपए मालियत के मंसूबे रवा माली साल के बजट में शामिल करवाए। अब इस पर क्योंकि पंजाब असम्बली की तहलील के लिए वज़ीर आला पंजाब की तरफ से बाकायदा एडवाइस वो गवर्नर हाउस को भेज दी गई, और साथ ही उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, वो कल से अवान वज़ीर आला में मुतहर्रिक हैं और कल के रोज़ ही गुजरात के लिए और मंडी बहाउद्दीन के लिए जितना भी बजट रवा माली साल के बजट में एलोकेट किया गया था वो तमाम तर बजट जो है वो रिलीज़ करवा लिया गया। तो उससे पहले बजट जो है वो 80% तक रिलीज़ पंजाब हुकूमत की तरफ से किया गया था, लेकिन मज़ीद जो बजट है वो कल रिलीज़ कर दिया गया। अब हमारे पास जो सरकारी दस्तावेज़ात मौजूद हैं उन दस्तावेज़ात के मुताबिक 127 अरब रुपये मालियत के मंसूबे वो गुज़श्ता 5 माह के दौरान वज़ीर आला पंजाब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आबाई ज़िलों के लिए वो बजट में शामिल किए गए। अब उसमें एलोकेशन जो कि एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट होता है बजट के अंदर कि रवा माली साल में बजट कितना रिलीज़ किया जाएगा। अब उसके लिए 41 अरब रुपए का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तस किया गया था रवा माली साल के बजट के दौरान। मंसूबों की मालियत जो है वो अलग से और एलोकेशन जो है वो अलग से थी। एलोकेशन 41 बिलियन की गई और एलोकेशन के बाद 28 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है वो उसमें ख़र्च किया जाए, और इसके तमाम तर दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद हैं। और इन दस्तावेज़ात के मुताबिक जो बजट एलोकेट किया गया वो तमाम तर बजट गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को जारी कर दिया गया और 100% बजट। और इसके अलावा अगर दीगर अजला की बात की जाए या पूरे पंजाब की बात की जाए तो पूरे पंजाब का बजट का जो हुजम है वो 726 अरब रुपए का है, और उसमें से 457 अरब रुपए का बजट वो पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीज़ किया गया, जिसमें 228 अरब रुपए के फ़ंड वो खर्च किए गए। यानी पूरे पंजाब को अभी तक 100% का बजट नहीं मिल सका। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने जाते जाते अपने और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि उनके दस्ते रास्त हैं मोहम्मद खान भट्टी, उनके आबाई ज़िला मंडी बहाउद्दीन और गुजरात को 100% बजट रिलीज़ किया। अली रामे हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद निगरान सेटअप का मामला है। इमरान खान ने मरकजी लीडरशिप का इजलास बुला लिया है, जराए का ऐसा बताना है। इजलास में निगरान सेटअप के लिए नामों पर हतमी मुशावरत होगी और इजलास में दिए गए नामों पर परवेज़ इलाही से मुशावरत की जाएगी। नामों की मंजूरी के बाद वज़ीर आला मुजव्वज़ा नाम अपोजिशन लीडर को भेजेंगे। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरती इजलास जो है वो तलब कर लिया ज़मान पार्क के अंदर। इस इजलास के अंदर निगरान जो वज़ीर आला बनेंगे उनके नामों के हवाले से हतमी तौर पर मुशावरत की जाएगी। सीनियर क़यादत इस इजलास में शिरकत करेगी और जो मुजवज़ा नाम होंगे उनके हवाले से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साथ भी मुशावरत की जाएगी, और जो नाम फाइनल होंगे आज वही नाम वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही अपोजिशन लीडर को भिजवाएंगे और फिर अपोजिशन लीडर के साथ मिल के मुशावरत करके निगरान वज़ीर आला का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। इस इजलास के हवाले से ये भी बताया गया है कि इजलास में सदर की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद का वोट लेने के लिए भी कहने के हवाले से मुशावरत की जाएगी कि सदर जो है वो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के हवाले से कहें या ना कहें, इस हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। सीनियर क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। फवाद चौधरी कुछ ही देर कबल ज़मान पार्क पहुँच चुके हैं, बाकी जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी कुछ ही देर में ज़मान पार्क पहुँचेंगे और ये अहम तरीन इजलास होगा। मुशावरती इजलास है, जो नाम सामने रखे जाएंगे जिन पर मुशावरत करनी है निगरान वज़ीर आला के लिए, और हतमी मुशावरत ये होगी। इसके बाद मुजव्वज़ा नाम वज़ीर आला पंजाब के साथ डिस्कस किए जाएंगे और फिर वज़ीर आला पंजाब ये नाम अपोजिशन लीडर को भिजवा देंगे। ठीक है, उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बाई इलेक्शन की बात करें तो पोलिंग बूथ नंबर 2 पर उम्मीदवारों के हामी वकला जमा हैं। बदनज़मी के बायस पोलिंग रोक दी गई। हॉल खाली होंगे तो पोलिंग होगी, इलेक्शन बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा है। शाहीन अतीक वहां पे मौजूद है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शाहीन अतीक।
लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के जो इंतखाबात हैं यहाँ पर जारी थे, लेकिन पोलिंग बूथों के ऊपर जो है वो वकला की कसीर तादाद जो है वो अंदर आ गई है, हामी वकला की, जिसकी वजह से इलेक्शन जो पोलिंग का जो अमल है वो बुरी तरह यहाँ पर मुतासर हो रहा है। और चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की तरफ से आधे घंटे के लिए जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया है और उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो आकर अपने सपोर्टरों को जो हदायत करें कि वो ये पोलिंग बूथ जो है वो छोड़ दें ताकि जो पोलिंग का अमल है उसको दोबारा जारी रखा जा सके। लेकिन वकला जो है वो पोलिंग स्टेशनों पे से जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है और हाल जो है वो खाली नहीं किए जा रहा है, जबकि उम्मीदवार यहाँ पर सारे आए थे और उन्होंने आने के बाद अपने तमाम सपोर्टर जो हैं उनको कहा है कि आप हाल जो है वो खाली कर दें ताकि जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू किया जाए। लेकिन अभी तक जो है वो सूरत हाल ये है कि जो पोलिंग बूथ है उस पर जो वकला जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल जो है वो जारी नहीं रखा जा रहा। पोलिंग जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड है उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर पोलिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी, पोलिंग नहीं कराई जाएगी। इस पर जो है वो उम्मीदवार यहाँ पर आए थे और उन्होंने आने के बाद अपने सपोर्टरों को कहा है कि खाली कर दें, लेकिन अभी तक यहाँ से हाल जो है वो खाली नहीं जो है वो किए जा रहा है, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल जो है वो यहाँ पर रुका हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। ऐवान अदल में डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबात 2023 का मेला सजा हुआ है। सदारत की नशिस्त के लिए राना इंतजार हुसैन, राना नईम और चौधरी मुनीर भट्टी मद्दे मुकाबिल हैं। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स उनसे जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। ऐवान अदल के अंदर लाहौर बार के सालाना इंतखाबात जो है वो उनका सिलसिला जारी है। वोटिंग के अंदर बल्कि तेज़ी आ गई है, 5 बजे तक ये अमल जो है मुकम्मल हो जाएगा। बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हफीजुर रहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, क्या देख रहे हैं सदर की नशिस्त पे, क्या देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सदर की नशिस्त पे 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप के मुनीर हुसैन भट्टी साहब हैं और हम समझते हैं कि एक प्रोफेशनल लायर हैं वो और उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो है कि मुनीर भट्टी साहब इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, लेकिन इलेक्शन बोर्ड जो हमारा इलेक्शन कमीशन है बहुत कमज़ोर है, वहाँ पे कोई नज़्म ज़ब्त सही नहीं है। बतौर प्रोफेशन, बतौर वकील मुनीर हुसैन भट्टी उससे बहुत बेहतर कैंडिडेट है। पंजाब बार कौंसिल का 2 दफ़ा मेंबर जो है इलेक्ट हो चुका हुआ है। कि आपने सुना सदर लाहौर हाई कोर्ट बार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरदार अली अकबर डोगर, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आप ये बताएँ कि एक सदर जब लाहौर बार का मुंतखब होता है तो यकीनन वकला की फलाह बहबूद उसका पहला एजेंडा होता है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि आने वाला जो भी कामयाब हो उसे क्या करना चाहिए? देखें जी, कुछ लोगों का वकला की फलाह बहबूद का एजेंडा होता है और कुछ लोगों ने को अपनी ज़ात को प्रमोट करना होता है। भट्टी साहब अमली तौर पे काम करने वाले बंदे हैं और बार काउंसिल में उन्होंने काम किया है और इंशाअल्लाह बार ने अल्लाह ताला की ज़ात और फजल के करम से उनको इज़्ज़त दी, उनको कामयाब करवाया, तो भट्टी साहब यहाँ पे काम करेंगे और आपको उनका काम नज़र आएगा। आपने सुना इंतज़ार हुसैन जो है वो अहमद खान ग्रुप के हमायत याफ्ता सदर की नशिस्त के लिए उम्मीदवार हैं। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मरीजों की जिंदगियां खतरे से 2-4 हैं। सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से ज़ायदुल मियाद अद्वियात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं, जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। सरकार के मुतारफ करवाए गए सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर जो इलाज फ्राहम किया जा रहा था उसमें बेशतर जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पे ज़ायदुल मियाद अद्वियात में वो मरीज़ों के इलाज मुआलजे में इस्तेमाल की गई। सर्जरी में ज़ायदुल मियाद जो एक्सपायर्ड डिस्पोजेबल्स थे वो इस्तेमाल किए गए, इसका इंकशाफ हुआ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि 88 करोड़ 35 लाख रुपए ऐसे अस्पतालों को अदा किए गए जहाँ पे जो ज़ायदुल मियाद अद्वियात हैं, इसके साथ साथ जो एक्सपायर्ड जो सुचर्स हैं, इसके अलावा दीगर जो डिस्पोजेबल्स हैं जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, जो तिब्बी आलात इस्तेमाल होते हैं, तो ये तमाम सामान जो एक्सपायर हो चुका था वो इस्तेमाल करने का इस रिपोर्ट में जो है इंकशाफ हुआ है, जिसकी रोशनी में 65 ऐसी इलाजगाहें हैं प्राइवेट जिनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई की गई है। और अब जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है और उसकी जो हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी है उसको इस रिपोर्ट के बाद जो है वो अब होश आया है और इन 65 अस्पतालों को अब बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे।
मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की ज़िले इंतज़ामिया को मुतालबा फ़ाइन का 80 किलो का थैला 8 से 9 हज़ार में फराहम किया जाए तो नान 25 रुपए में ही फ़रोख्त करेंगे। हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे मज़ीद इनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है। जी हसन। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जो आटे की कीमत और ख़ास तौर पे जो फ़ाइन है उसकी कीमत में अगर हुकूमत ने कमी कर दी, और ये कमी जो है उनका यही कहना है कि अगर जो 80 किलो का जो थैला है फ़ाइन का, अगर उसकी कीमत 8 से 9 हज़ार रुपये तक आ जाती है और जो आटे का 15 किलो का थैला है उसकी कीमत अगर 1450 या 1500 तक आ जाती है तो मौजूदा जो कीमत है रोटी और नान की, उस पे ही रोटी और नान जो है फ़रोख्त किया जाएगा। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वहीद अब्बासी साहब जो है मौजूद हैं। जी वहीद भाई, ये बताइएगा कि आप लोगों की मुलाकात भी हुई है डीसी से, इंतज़ामिया से, क्या अभी तक कोई आउटपुट सामने आया? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका जो आप इस मसले के लिए मीडिया हमारे साथ तावन भी कर रहे और कोऑपरेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये अवाम का एक बुनियादी मसला है, रोटी और नान। तो जैसे आपको पता है कि हमने एहतजाज किया था और उस एहतजाज के बाद जो है वो मिल एसोसिएशन वालों ने या मिल वालों ने या गवर्नमेंट ने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने को फ़ाइन की कीमत में थोड़ी सी कमी की है। जैसे कि मेरे साथ वहीद अब्बासी साहब जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि कोशिश ये की जा रही है मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कि जो फ़ाइन है। हसन अली, दरामदाद पर गैर एलानिया पाबंदी और बैंक्स की जानिब से एलसीज ना खोलने का मामला है। लाहौर चैम्बर में इंपोर्टर्स एसोसिएशन के उहदेदारान का बड़ा इकट्ठ हुआ है। इजलास में तिजारती सामान की अदम दस्तयाबी और हुकूमती वाज़े पॉलिसी ना होने पर गुफ्तगू हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, दरामदाद पर गैर एलानिया पाबंदी और मुख्तलिफ निजी बैंकों की जानिब से एलसीज ना खोलने का ये मामला है और इस हवाले से इंपोर्टर्स एसोसिएशन का आम इजलास लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मुनक्कद हुआ है और इस इजलास की सदारत सदर एजाज तनवीर और इसके अलावा वाइस चेयरमैन प्याब ताहिर मंजूर चौधरी ने की है। इस आम इजलास में ये मुद्दा जो है वो उठाया गया कि मुख्तलिफ बिजनेसेस की सप्लाई चेन इस वक्त मुतासर हो चुकी है। एलसीज न खुलने की वजह से अद्वियात का खाम माल, इंडस्ट्री के पुर्जे और इसके अलावा जो फूड आइटम्स की सप्लाई चेन है वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रही है। और इस हवाले से इंपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर एजाज तनवीर का ये कहना था कि निजी बैंकों की जानिब से उन्हें ये कहा जाता है कि अपना तमाम तर मामला लेके जो है वो स्टेट बैंक के पास जाएं, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि एलसीज के हवाले से कोई पाबंदी आज नहीं है, लेकिन निजी बैंक इसकी खिलाफ। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए CD42।